नेक्स्ट सेशन है आपका सेशन 4, क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है, हम देखते हैं हमारे बुक्स में सबसे पहले स्टार्टिंग में ही इंडेक्स दिया होता है या फिर कंटेंट दिया होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। यानी उस कंटेंट को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम वहाँ पर उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से हमारे यूनिट्स वहाँ दिए गए हैं, किस तरह से उसके टॉपिक्स दिए गए हैं, उसके सेशंस दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हमारे टेबल ऑफ कंटेंट के अंडर आएंगी। टेबल ऑफ कंटेंट को हम शॉर्ट में TOC बोलेंगे, ठीक है। TOC का मतलब हो जाएगा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अब हम देखते हैं जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद सपोज डॉक्यूमेंट हमारा बहुत ही लेंदी है। अब लेंदी डॉक्यूमेंट में सपोज हमें एक या दो टॉपिक ढूंढने हैं या कोई सेशन ढूंढना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसका इंडेक्स सेट करते हैं। हम ये सेट करते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट में कि कौन सा टॉपिक किस पेज पे है, कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, ठीक है। ये चीज़ें हम जब सेट कर देते हैं तो वही उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं पेज नंबर्स को, उन्हीं सेशंस को हम अपने TOC में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जब भी हमें कोई टॉपिक ढूंढना होता है तो हम सिर्फ TOC में देखते हैं, यानी टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं, अपने इंडेक्स में देखते हैं और सीधे उस पेज नंबर पे पहुंच जाते हैं और हम अपने उसी टॉपिक को वहाँ पर तुरंत ही देख सकते हैं, तुरंत ही खोज के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, इन चीज़ों के लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट में दिया गया है हायरार्की ऑफ हेडिंग। हायरार्की क्या होती है, जब आप कुछ लेवल्स डिफाइन करते हो किसी चीज़ में। सपोज आप एक लिस्ट बना रहे हो, आप एक TOC बना रहे हो, उस TOC में आप सबसे पहले देते हो क्या कि यूनिट आपका कौन सा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नेम क्या है, देन आपका चैप्टर के अंदर आपका हेडिंग क्या है, हेडिंग के अंदर आपके कौन से सब टॉपिक्स हैं। इस तरह के कुछ लेवल्स डिफाइन होते हैं, तो इन्हीं लेवल्स को हम क्या कहते हैं, हायरार्की कहते हैं। यानी कि एक के बाद एक कुछ लेवल्स अगर डिफाइंड होते हैं, उन्हीं लेवल्स को हम हायरार्की कहते हैं। अब ये हायरार्की हम अगर हेडिंग्स में अपने देते हैं, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हायरार्की ऑफ लेवल का मतलब हो गया कि आपका ये इंडेक्स दिया हुआ, इंडेक्स के आपका ये फर्स्ट लेवल हो गया, ठीक है। या फिर आप पार्ट A दिया हुआ है तो आप इसे भी फर्स्ट लेवल मान सकते हो, देन आपका ये सेकंड लेवल हो गया, थर्ड लेवल हो गया। अगर आप यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपका दिया है, इसे आप फर्स्ट लेवल मानते हो, तो ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड हो गया, एंड देन ये सारे कंटेंट्स आपके थर्ड लेवल के हो गए, ठीक है। इस अकॉर्डिंग ये एक हायरार्की एक सीरीज में बना हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, हायरार्की ऑफ हेडिंग्स बोलते हैं। यानी कि यहाँ सिर्फ हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम TOC में अपने हायरार्की यानी हेडिंग्स की हायरार्की को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है आपका प्रिपेयरिंग TOC इन राइटर, यानी कि हम TOC किस तरह से क्रिएट करेंगे या फिर किस तरह से हम अपना TOC वहाँ पर इंक्लूड कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट के ऑप्शन में जाते हैं, कह सकते हैं मेनू बार में जाने के बाद इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। इंसर्ट के बाद हमें इंडेक्सेस एंड टेबल्स में जाना होगा। इंडेक्सेस एंड टेबल्स के बाद अगेन हमारे पास एक इंडेक्सेस एंड टेबल्स का ऑप्शन होगा। वहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की एक विंडो ओपन होकर आएगी, ठीक है। इस तरह का एक बॉक्स ओपन होकर आएगा। उस बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स, टेबल, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड्स का ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको यहाँ जिस तरह की भी सेटिंग की ज़रूरत होगी, जिस तरह के ऑप्शन की, जिस तरह के आपको कह सकते हैं जैसी भी परमिशन आपको यहाँ पर चाहिए होगी, सेम आप वो सेलेक्ट करेंगे, उन चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अपने TOC में इंक्लूड करवाएंगे। इंक्लूड करवाने के बाद ही आप ओके करेंगे और आपके TOC में यानी आपके डॉक्यूमेंट में वो TOC इंक्लूड होके आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट TOC को हम कस्टमाइज कैसे करेंगे। कस्टमाइज करने का मतलब है कि TOC को हम किस तरह से उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको एडिट करना हो गया सपोज TOC में, जिससे बाद में आपने कुछ कंटेंट ऐड किया अपने डॉक्यूमेंट में, देन आपको वही कंटेंट, अब वो हेडिंग आपको उस कंटेंट की आपको TOC में भी इंक्लूड करनी होगी। तो आप किस तरह से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, आप
TOC पर जाएंगे, यानी टेबल जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर रखा उस टेबल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और राइट क्लिक वहाँ पर जैसे ही करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको एक देख सकते हैं एक शॉर्टकट मेनू ओपन होकर आएगा। वहाँ से आप एडिट इंडेक्स एंड टेबल्स को सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर आपके पास एक विंडो ओपन होकर आएगी। विंडो के बाद उसमें फिर से आपको स्टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। स्टाइल्स में आप लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं अपने, और पैराग्राफ स्टाइल्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेवल्स का मतलब क्या होता है कि वही जो मैंने बताया कि आपका चैप्टर का नाम क्या है, आपका सेशन कौन सा है, देन आपके कंटेंट कौन कौन सा सेशन में। बाय डिफ़ॉल्ट आपके ओपन ऑफिस में 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके ओपन ऑफिस में 3 लेवल्स होते हैं हेडिंग्स के, आपके TOC के। आप इनको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर 3 लेवल्स ही डिफाइंड होते हैं। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर स्टाइल। अब आप जानते हैं कि आप ये समझिए कि जब हम TOC क्रिएट करते हैं तो TOC में हम अलग अलग लेवल्स को डिफाइन करते हैं। उन अलग अलग लेवल्स पे अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैरेक्टर स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। यानी उन लेवल्स पे, यानी फर्स्ट लेवल को सपोज हमने किसी अलग साइज़ और अलग कलर में लिख दिया, सेकंड लेवल को हमने अलग फॉन्ट अलग साइज़ में लिख दिया, थर्ड लेवल को इसी सेम फॉर्मेटिंग की। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैरेक्टर स्टाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक आपका है मेंटेनिंग TOC। अब TOC को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि आप किस तरह से टाइम टू टाइम उसे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट किस तरह से कर रहे हैं, आपने कोई कंटेंट ऐड किया दोबारा से आप TOC में भी उसे इंक्लूड करेंगे, यानी कि कस्टमाइज कर रहे हैं आप। जैसे अभी आपने पढ़ा ना कस्टमाइजेशन, आप वहाँ पर कुछ सेटिंग्स को, कस्टमाइजेशन में आप क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और यहाँ पर मेंटेनिंग TOC में क्या होता है कि यहाँ पर आप जो भी कंटेंट आप ऐड कर रहे हैं उन कंटेंट्स को यहाँ पर आप इंक्लूड करते हैं, उनकी हेडिंग्स को भी इंक्लूड करते हैं। यानी कि आप यहाँ भी क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग इस टेबल को, इस TOC को आप कस्टमाइज कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग उसे मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन एंड मेंटेनिंग कुछ हद तक आपका सेम हो जाता है जब बात आती है आपके कंटेंट की। और अगर आप कस्टमाइजेशन में के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हो तो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन में आपको कुछ एडिशनल चीज़ें मिलती हैं कि जिससे आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, या फिर कुछ चीज़ें जैसे उसके स्टाइल्स हो गए, उसके फॉन्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी कस्टमाइजेशन में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंटेंट के मैटर में जब हम देखेंगे तो कंटेंट के मैटर में मेंटेनिंग TOC और कस्टमाइजिंग TOC आपका सेम काम करेगा। ठीक है।